नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। राजभवन में शिक्षक दिवस सम्मान समारोह। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16 शिक्षकों को किया सम्मानित। शैलेश मटियानी पुरस्कार से नवाजा। शिक्षा और संस्कृति क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से सामुदायिक रेडियो मोबाइल ऐप का लोकार्पण। सीएम बोले, समाज और संस्कृति की आवाज होगी सशक्त। आईआईटी रुड़की का 25वां दीक्षांत समारोह। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे मुख्य अतिथि। 2614 छात्र छात्राओं को प्रदान की उपाधियां। उत्तराखंड में बड़ी तबाही लेकर आया मॉनसून सीजन। अब तक 574 mm बारिश दर्ज। केंद्र की टीम आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सोमवार को करेगी दौरा। और उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ शामिल। अगले एक सप्ताह तक हल्की बारिश की संभावना। देहरादून में शिक्षक दिवस पर उत्तराखंड के 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन शिक्षकों को राजभवन में सम्मानित किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, छात्र और शिक्षक मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि 2047 तक देश विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करेगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सम्मानित शिक्षक शिक्षा क्षेत्र में अन्य के लिए रोल मॉडल बनेंगे। हर्ष और गर्व हो रहा है कि उत्तराखंड के पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर आज हमारे 16 शिक्षकों को पुरस्कार दिया है। शैलेश मटियानी जी के नाम से जो पुरस्कार है, ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाने का बहुत सुंदर तरीका है। आज हम सब ने मिलकर संकल्प लिया है कि किस प्रकार शिक्षा के एजुकेशन के थ्रू 2047 के अंदर में जो हमने संकल्प लिया है, राष्ट्र रूपी परिवार ने, विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु। देखिए कितना सुंदर बात है कि आज गुरुओं को सम्मान किया है और पूरा परिवार ऐसा लगता है बड़े नेचुरल तरीके से विश्व गुरु का स्थान अवश्य प्राप्त करेगा। के क्षेत्र में ऐसे शिक्षक जिन्होंने शिक्षा में नवाचार किया है, उत्कृष्टता प्राप्त की है और विद्यार्थियों का बहुत शानदार तरीके से मार्गदर्शन किया है, उस कड़ी में शिक्षकों को सम्मानित करते हैं और शैलेश मटियानी पुरस्कार उनको यहाँ पर दिया जाता है। उसी कड़ी में आज भी यहाँ पर 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बीजेपी सेवा पखवाड़ा मनाएगी। बीजेपी से जुड़े नेता, मंत्री, सांसद, विधायक भी अपने स्तर पर कार्यक्रम करने की योजना बना रहे हैं। बीजेपी बड़े लेवल पर और अलग अलग तरह से पीएम मोदी के जन्मदिन को विशेष बनाने के लिए सेवा पखवाड़ा मनाने की प्लानिंग कर चुकी है। इस विषय पर बात करते हुए उत्तराखंड प्रदेश के संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को इस बार सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही इसको लेकर आज से उत्तराखंड के सभी जिलों में कार्यशालाएं शुरू हो चुकी हैं। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसके लिए हमने कई सेवा के कार्य पूरे प्रदेश भर में तय किए हैं। कार्यशालाएं भी हमारी जिला स्तर पर प्रारंभ हो गई हैं, आज से प्रारंभ हो गई हैं और इसके लिए हमने
विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों से लेकर के और अनेक प्रकार के कार्यक्रम हमने इसके लिए तय किए हैं, जिनकी तैयारी हमारी चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में आपदा के समय केंद्र सरकार ने हमेशा पूरा सहयोग दिया है। उन्होंने बताया कि धराली आपदा के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य को आश्वस्त किया था कि हर परिस्थिति में केंद्र सरकार साथ खड़ी रहेगी। सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ समेत पहले आई हर आपदा में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मदद की है। पहले दिन ही जिस दिन हमारे यहाँ धराली में आपदा आई थी, धराली आपदा में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमें पूरा भरोसा दिलाया था कि हर परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़े होंगे, हर प्रकार की हमारे राज्य के लिए जो सहायता होगी सहायता करेंगे। और पहले भी चाहे जोशीमठ हो या अन्य आपदाएं हों, हर एक आपदा में भारत सरकार ने हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर प्रकार से सहयोग किया है। जो हमारे एक प्रारंभिक आकलन जो राज्य की मशीनरी ने किया है, सभी जिलों से आया है, लगभग 5700 करोड़ का आकलन किया है, उसको अभी हम लोग, चूँकि भारत सरकार की भी एनडीएमए और एक टीम यहाँ पर आएगी, वो टीम आकलन करेगी और हमें पूरा भरोसा है कि भारत सरकार हर बार की तरह हमारा सहयोग करेगी। उत्तराखंड की प्रगति में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा है कि मातृशक्ति ही राज्य की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में सुधार सरकार की प्राथमिकता का परिणाम है और ये महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलन से लेकर आज की अर्थव्यवस्था तक महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाई है। देखिए, मातृ शिशु दर में जो एक हमको उपलब्धि प्राप्त हुई है, हमारा एक शानदार आंकड़ा आया है। निश्चित रूप से ये जो महिलाओं का सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों पर हमने जोर दिया है, तो उसी के परिणाम आने प्रारंभ हुए हैं और हमारे राज्य में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है। चाहे इस राज्य की स्थापना का जो आंदोलन रहा हो, उस आंदोलन को भी बढ़ चढ़कर मातृशक्ति ने आगे बढ़ाया और राज्य प्राप्त हमको हुआ। चाहे यहाँ की इकोनॉमी को चलाना हो, यहाँ के घर परिवारों को चलाना हो, बहुत बड़ा योगदान मातृशक्ति का हमेशा से रहा है। और महिलाओं के अंदर हमारे यहाँ बहुत कौशल भी है, बहुत लगन भी है और परिश्रम भी उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। परिश्रम की पराकाष्ठा तक वो काम करती हैं। उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली दवाइयां बनाने वाले गिरोह के 2 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ब्रांडेड कंपनियों की नकली दवाइयां बनाने वाले इस गिरोह के अब तक कुल 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसटीएफ ने आरोपी प्रदीप कुमार और श्रुति डाबर को जीरकपुर पंजाब से गिरफ्तार किया है। दोनों पति पत्नी हैं। प्रदीप कुमार ने नवीन बंसल के साथ मिलकर नकली दवाइयों का कारोबार शुरू किया था। उसने अपनी पत्नी श्रुति डाबर के नाम से एक फर्जी फर्म साई फार्मा खोली थी। पुलिस को इस फर्म के बैंक अकाउंट से 14 करोड़ के लेनदेन का भी पता चला है। इसमें जो नकली दवाइयों के संबंध में ये जून माह में सेलागुई में मुकदमा पंजीकृत हुआ था और इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए पुलिस हेडक्वार्टर ने ये इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ को ट्रांसफ़र की थी और इसमें इस पूरे गैंग को करीब हम लोगों ने बस्ट कर दिया है और इसमें 10 अरेस्टिंग पहले हो रखी हैं और ये 11वीं 12वीं 2 अरेस्टिंग अभी हुई हैं। और ये जो आज अरेस्टिंग हुई हैं इसमें एक प्रदीप कुमार है और दूसरा इसकी पत्नी श्रुति डावर है। इनको जीरकपुर पंजाब से अरेस्ट किया गया है और ये जो मेन इस पूरे गैंग का जो लीडर था नवीन बंसल, जिसकी पूर्व में अरेस्टिंग हुई है, उसका पार्टनर था ये। और विगत में भी ये पानीपत पुलिस द्वारा इसको कोविड काल में फर्जी रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई में भी ये जेल जा चुका है। और इसके अतिरिक्त आईसीजीएस पोर्टल से और राज्यों से इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री, आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है। और इसके जो अकाउंट्स की डिटेल है उसमें विगत 2 वर्षों में नकली दवाइयों के बिजनेस से लगभग 14 करोड़ की जो ट्रांजैक्शंस हैं इसके अकाउंट से जानकारी मिली है और उसको भी विवेचना का पार्ट बनाया गया है।
कोटाबाग ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्य संगठन की अध्यक्ष को मंच में स्थान नहीं मिलने से नाराज क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने खंड विकास अधिकारी के नाम एक ज्ञापन एडीओ पंचायत विनोद भट्ट को सौंपा। ज्ञापन के जरिए पंचायत सदस्यों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य संगठन के अध्यक्ष को मंच पर स्थान दिए जाने की मांग की और साथ ही कहा कि आगामी बैठकों में अगर क्षेत्र पंचायत सदस्य संगठन के अध्यक्ष को मंच पर स्थान नहीं दिया गया तो बैठकों का बहिष्कार किया जाएगा। मेरे को जो है क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया था क्षेत्र पंचायत संगठन का, और हमने वो ज्ञापन जो है यहाँ बीडीओ साहब को दिया था। उसके बाद कई अनगिनत लोगों ने यहाँ आके विवाद किया कि जो है ये गलत है, और मैं कहती हूँ कि जो सांसद प्रतिनिधि या विधायक प्रतिनिधि बन के आए वो भी अपना जियो दिखाएं हमको। हमने तो अपना जियो दिखा दिया और हमने आज ज्ञापन भी दिया। हम क्षेत्र पंचायत सदस्य करीबन 17 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं जिन्होंने दीपा दीदी को अपना क्षेत्र पंचायत सदस्य का संगठन का पद दिया है, और इन्होंने हमारा ज्ञापन वापस ले लिया। और हम सभी ये चाहते हैं कि ये हमारे लिए मंच पर बैठे। अगर ये नहीं इन लोगों ने माना तो फिर हम आगे की जो भी बीडीसी की बैठक होगी हम उसमें बिल्कुल भी शामिल। ग्राम सेवक सभा की ओर से आयोजित 8 दिवसीय मेला नंद देवी महोत्सव के तहत मां नैना देवी मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ की गई। पूरे नगर का भ्रमण किया जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने नंदा सुनंदा के जयकारे लगाए। छोलिया नृत्य के साथ पारंपरिक परिधान में सजी महिलाओं ने भी शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूर दराज क्षेत्र के लोगों ने मेले का आनंद लिया। मेला कितना विहंगम रूप ले लिया है। पहले अभी कुछ ही वर्षों में अगर मेले को देखें तो कितनी बढ़ोतरी हुई है। इस साल लखिया भूत भी आए हैं और साथ में कई सारी झांकियाँ आपको देखने को मिलेंगी, अखाड़ा देखने को मिलेगा, और लोगों का जनसैलाब तो आप सामने देख ही रहे हैं कितना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से हेलो हल्द्वानी 91.2 FM सामुदायिक रेडियो मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंड के शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने शिक्षा को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने और आधुनिक तकनीक से नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि अब सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी ऐप देश और प्रदेश के हर कोने तक पहुंचकर समाज और संस्कृति की आवाज को और ज्यादा सशक्त करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का साधन नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने और आत्मनिर्भरता का आधार है। इसी सोच के तहत प्रदेश के सभी 13 जनपद में उच्च शिक्षा और कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे युवा न केवल शिक्षा प्राप्त करेंगे बल्कि रोजगार परक कौशल भी सीख सकेंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नैनीताल से खबर है। यहां पर जिले में लंबे समय से पुलिस के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज फिर वरिष्ठ भाजपा नेता और हिंदूवादी नेता विपिन पांडे पर हुए मुकदमे की कार्रवाई के खिलाफ मुखानी थाने का घेराव किया गया। विपिन पांडे का कहना था कि पुलिस द्वारा उनके ऊपर द्वेष भावना से मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन में वो व्यक्ति भी शामिल था जिसके नाम से मुकदमा दर्ज हुआ था, वो भी विपिन पांडे के साथ मौजूद रहा। विपिन पांडे का कहना है कि उनके खिलाफ जानबूझकर मुकदमा दर्ज करने में नैनीताल पुलिस की संलिप्तता है, जबकि खुद शिकायतकर्ता उनके साथ है और उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसके बावजूद पुलिस ने एक्सीडेंट किए जाने को लेकर मुकदमा लिख दिया है और उनके पास घटना का स्पष्ट सीसीटीवी फुटेज भी है। उसके बावजूद पुलिस मुकदमा रफा दफा नहीं कर रखी। क्षेत्र पंचायत सदस्य मीना पांडे ने उनके पति विपिन पांडे को फंसाने का आरोप लगाया है। मेरे पति पिछले 20 वर्षों से सामाजिक और राजनीति में हमेशा सक्रिय रहे हैं, और वो समाज में हो रहे अवैध शराब है या छोटी मोटी बड़ी कोई भी घटना है, उनको हमेशा समस्याओं को हमेशा क्षेत्र में उठाते हुए आए हैं, जिसके कारण ये नैनीताल एसएसपी महोदय मेरे पति से द्वेष रखते हैं और उन पे झूठे मुकदमे करते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसे सक्रिय आदमी के साथ इतने ऐसे झूठे मुकदमे हो सकते हैं तो आम जनता पर क्या बीतती होगी। इस तानाशाही को हम नहीं सहेंगे और आंदोलन करेंगे, और अगर मेरे पति को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी नैनीताल एसएसपी की होगी। आज क्षेत्र पंचायत सदस्य है मीना पांडे, मेरी पत्नी है, और यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि हैं और क्षेत्र की जनता, इनके द्वारा इसलिए किया गया
क्योंकि हमेशा क्षेत्र की जो भी चाहे शराब से रिलेटेड समस्या हो चाहे बाकी हो, हमेशा हम करते आए हैं। उसके बदले में पुलिस द्वारा जो द्वेषपूर्ण रवैया विपिन पांडे के साथ यानी कि मेरे साथ अपनाया जा रहा है, जिसमें झूठे मुकदमे लगाकर मुझे घर बैठाने, मेरे राजनीतिक हत्या और यहाँ तक ऐसा ना हो कि कोई और बड़ी साजिश नैनीताल एसएसपी द्वारा रची जा रही हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आज थाना मुखानी का घेराव किया गया और उसमें 72 घंटे का समय सभी जनप्रतिनिधि और हमने दिया है कि 72 घंटे में हमें इस चीज़ का न्याय चाहिए। जिस व्यक्ति ने झूठी एफआईआर करवाई है, जिस व्यक्ति ने झूठी एफआईआर जिस अधिकारी ने की है, उन लोगों पर हमें कार्रवाई चाहिए। वो कुछ घटना नहीं हुई थी, मैं गया सीधे घर की तरफ को गया हूँ। वो मैं अपने घर के कैमरे में भी दिखा सकता हूँ, मैं सीधे घर गया हूँ पैदल और मेरे को रास्ते में रोक कर बोल रहे हैं तेरे को मार देंगे, जान से मार देंगे, तू यहाँ से निकल तू सही करके। और वो उन्होंने पैन का मुंह में लगा पहन कर बोल रहे, शक्ल नहीं दिखा रहे अपनी और गाड़ी में नंबर नहीं उनका। मैडम हम क्या करें, मैं तो इतना परेशान हूँ, घर से जाकर हद से बेहद परेशान हूँ मैं। किस तरीके से धमकियां दी जा रही है? रास्ते के अगल बगल रोक दे रहे हैं, गाड़ी में नंबर नहीं है, अब कैसे बेस में करें। मैं पीछे रोड में गया था, मैं अपना टुकटुक लेकर गया, मैंने किसी का सामान छोड़ा था तो वहां से कहने लगे तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आईआईटी रुड़की में आज 25वां दीक्षांत समारोह का आयोजन भव्य रूप से किया गया। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और प्रोफेसर डॉक्टर निर्मलजीत सिंह कलसी मौजूद रहे। इस वर्ष 2614 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई हैं, जिनमें 1267 स्नातक, 847 स्नातकोत्तर और 500 पीएचडी छात्र छात्रा शामिल रहे, जिनमें 70 विदेशी छात्र छात्राएं भी शामिल थे। इस दौरान वंश सैनी को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, हार्दिक साहनी को निदेशक स्वर्ण पदक, श्रेया मित्तल को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक, बालगा पवनसाई को संस्थान रजत पदक और अन्वदय खरे को संस्थान कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज की उपस्थिति उनके लिए गर्व की बात है। आईआईटी रुड़की की अकादमिक उत्कृष्टता और राष्ट्रीय योगदान पर उन्हें गर्व है। उन्होंने संस्थान की विरासत और इसके पूर्व छात्रों की उपलब्धियों को प्रेरणादायी बताया। एक कॉन्वोकेशन और दीक्षांत समारोह का यहाँ पर आयोजन था और हम सब के लिए एक ऐसा संस्थान है जो जिसके साथ इतिहास जुड़ा है भारत का, न केवल स्वतंत्रता के बाद का बल्कि पहले का भी। सो बोथ प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज हिंदुस्तान का और जिसकी एक अपनी गरिमा रही, अपनी एस्टीम रही और अब तो उसको आईआईटी कहा जाता है। लेकिन जिस कंसिस्टेंसी के साथ, जिस निरंतरता के साथ उन्होंने अपना एक स्तर बनाए रखा है, उसका सबसे नवीनतम परिणाम हमें कल मिला प्रमाण, जबकि कल शाम को ही जो NIF का रैंकिंग रिलीज़ हुआ है उसमें भी ये 6ठे दर्जे पर लगातार कई बरसों से चले आ रहे हैं। मानसून का सीजन उत्तराखंड में बड़ी तबाही लेकर आया। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार मानसून में अब तक वर्षा 574 मिलीमीटर दर्ज की गई है। आपदा प्रबंधन सचिव का कहना है कि 2010 से लेकर अब तक इतनी ज्यादा मात्रा में वर्षा कभी दर्ज नहीं की गई, क्योंकि इससे प्रदेश में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। इसलिए अब केंद्र को 5700 करोड़ का अनुमानित मसौदा भेजा गया है, जिससे क्षतिपूर्ति हो सके। केंद्र की टीम उत्तराखंड पहुंचेगी और सोमवार को आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर एस्टीमेट की जांच करेगी। साथ ही आपदा प्रबंधन की क्षति और उसकी भरपाई की योजना को उनके सामने रखेगा। इसके बाद केंद्र की टीम तय करेगी कि उत्तराखंड को कितना राहत पैकेज देना है। इस वर्ष प्राकृतिक आपदा से लगभग 79 कुल मृत्यु हुई है अब तक। करीब 115 लोग घायल हुए हैं, कुछ लोग मिसिंग चल रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 90 है। पशुओं की हानि हुई है 3900 पशु छोटे बड़े हमारे नुकसान हुए हैं और पक्का हाउसेज हमारे 238 के आसपास कुल नुकसान हुआ है। कि एक तो नुकसान डायरेक्ट हो गया, एक कुछ इनडायरेक्ट नुकसान होता है, जैसे यात्रा हमारी बंद है। अब यात्रा बंद होने के कारण हमारे दसियों हज़ार से ज़्यादा स्थानीय लोग, दुकानदार, ढाबा चलाने वाले, शॉपकीपर्स, कुछ सामान बेचने वाले, गिफ्ट बेचने वाले, इनका भी नुकसान हुआ है। तो ओवरऑल क्या नुकसान हुआ है उसको देखते हुए हम भारत सरकार से ओवरऑल हम डिमांड करेंगे PGNA के बाद कि हमें इस स्थिति में असिस्टेंस चाहिए होगा।
पदोन्नति, प्रधानाचार्य सीधी नियुक्ति पर रोक और स्थानांतरण की मांग करते हुए राजकीय शिक्षक संघ आंदोलन कर रहा है। प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर राजकीय शिक्षक संघ चंपावत के जिलाध्यक्ष जगदीश अधिकारी के नेतृत्व में जिले के सैकड़ों शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने शिक्षक दिवस पर लोहाघाट के शीतला माता मंदिर से एसडीएम कार्यालय तक मौन जुलूस निकाला। हालांकि शिक्षकों ने चॉकडाउन कार्यक्रम स्थगित कर दिया है, लेकिन शिक्षक सिर्फ शिक्षण कार्य ही करेंगे। सरकार की ओर से अभी तक कोई इस तरह का कोई प्रस्ताव आया नहीं है। बीच में कुछ छूट-फूट जो हमारे जीओस थे वो उन्होंने किए हैं, लेकिन जो हमारी बहुत बड़ी मांग है पदोन्नति, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारे शिक्षक साथी पदोन्नति की राह देख रहे हैं और वर्ष 2018 से पदोन्नतियां अभी तक बहाल नहीं हो पाई हैं। इसलिए हम जब तक हमारी पदोन्नतियां बहाल नहीं होंगी तब तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे। हमारा आंदोलन वैसे तो 16 जून से प्रारंभ हो गया था, 16 जून क्यों 1 जून से प्रारंभ हो गया था। 16 जून को हमने निदेशालय में धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद हमारा असहयोग आंदोलन चला। 18 अगस्त से हमने चॉकडाउन हड़ताल किया था। छात्र हित को ध्यान में रख करके हमने चॉकडाउन हड़ताल का निर्णय 30 तारीख को वापस ले लिया है और उसके बाद हम शिक्षण कार्य करेंगे और कोई भी कार्य नहीं करेंगे। 19 दिन तक शिक्षक आंदोलन जो है तो पूरा प्रदेश में जो है तो हमारा गति पकड़ा हुआ आंदोलन, और हम चाहते हैं कि सरकार जो है तो जो शिक्षकों की जायज़ मांगें हैं उन पर जो है तो यथाशीघ्र निर्णय ले, और जो है तो छात्र हित को देखते हुए संगठन ने जो निर्णय लिया हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार के जो अन्य काम है जैसे डाक भेजना या विद्या सेतु वगैरह, इन सब चीज़ों को संगठन के आह्वान पर हम लोग इनको बिल्कुल नहीं करेंगे और हम केवल शिक्षण कार्य ही करेंगे। अगला कदम जो है तो क्योंकि अभी बरसात और आपदा को देखते हुए संगठन द्वारा आंदोलन को स्थगित किया गया है, इसलिए आंदोलन को दोबारा जो है तो पुनः यथास्थिति रहने पर पुनः जारी किया जाएगा। जोशीमठ ज्योतिर्मठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सबसे दूरस्थ गांव पल्ला अम्बेडकर बस्ती आजकल लगातार दरार और भू धंसाव का दंश झेल रही है। आपको बता दें कि पल्ला अम्बेडकर बस्ती में 26 परिवारों के आशियाने पूरी तरह से भू धंसाव की जद में आ चुके हैं। यहां कई परिवारों के आशियाने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इस वक्त पल्ला गांव के अम्बेडकर बस्ती के पीड़ित परिवार सरकार से जल्द कोई उचित कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं एक और पीड़ित परिवारों का यह भी कहना है कि यदि शासन और प्रशासन जल्द कुछ ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो वे सारे ग्रामीण मिलकर जल्द आंदोलन करेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।